गुल साहब, आप जिन्हें खोज रहे हैं ये वो नहीं है। शनवीर जी, फिर भी एक बार देखना चाहता हूं। आपने कहा लड़की 12 साल की और लड़का 13 साल का है। जी। एक बार देखना चाहता हूं। चिल्ड्रंस होम में इस वक्त। आनंद, गीता, कैसे हो तुम दोनों? ठीक है आंटी। ये 12 और 13 साल के हैं। जी। सर, ये वो नहीं हो सकते जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। इनके माँ बाप ट्रेस हो चुके हैं। कहाँ इनके माँ बाप? मध्य प्रदेश। आज शाम तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ आ जाएंगे। हमने इन दोनों के चुंगल से एक हफ्ते पहले ही छुड़ाया था। गुल साहब, उनके पास और भी बच्चे हैं। ये रैकेट काफ़ी फैला हुआ है। शनवीर जी, मेरी जगह जो ऑफिसर आएगा उसे अपडेट्स देते रहना। जी। वैसे नई पोस्टिंग कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? 10 दिन में। प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस ये केस अधूरा छोड़कर नहीं जाता तो फीलिंग और अच्छी होती है। इस अधूरे केस को अंजाम देने के लिए अब तक काफी इंतजार करना पड़ा, और कब तक करना पड़ेगा काश ये पता होता मुझे। उन बच्चों के माँ बाप वो भी इंतजार कर रहे होंगे। भारद्वाज, सुशीला, इस महीने के आखिर में मैं नई पोस्टिंग ज्वाइन कर रहा हूं। ये 4 बच्चे, करण जायसवाल, मुक्ति जायसवाल, निशा ठाकुर, रानी ठाकुर, इनका मिसिंग केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मेरी जगह इंस्पेक्टर मल्होत्रा चार्ज टेक ओवर कर रहे हैं। उन्हें पूरी अपडेट, पूरा कोऑपरेशन देते रहना। यस सर। ये बच्चे जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए। लगता है गोयल साहब इस केस को बुला नहीं पा रहे। लेकिन बच्चे तो शायद भूल गए होंगे ना। इतने समय बाद बच्चे मिल भी गए तो क्या उन्हें कुछ याद होगा? पर माँ बाप को तो बच्चे याद ही होंगे, हर पल याद आते होंगे। काश बच्चे जल्दी मिल जाए। 2 साल काफी लंबा अरसा होता है। अरे मंजू, देर हो रही है, हम निकल रहे हैं सब्जी मंडी। ओ योगेश भाई, हाँ। आपने फिर अपना ठेला हमारे घर के सामने खड़ा कर दिया था। हाँ विद्या बहन, येरा हमारा घर, येरा हमारा ठेला, आमने सामने ही तो है। वो तो आज सुबह हमने ढकेल के वहाँ किया है। तो गलती हो गई, कल से हम यहाँ नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है? चलते हैं, राम राम। विद्या, चाय में चीनी डाली नहीं तुम, सारी फीकी पी गए। अब
ऐसी भी क्या जल्दी थी, खुद डाल लेते, वरना हमको बोल देते, हम डाल देते। अरे देरी हो रही है, निकलते हैं। अरे कहाँ रह गई बिमला? अरे जल्दी करो, देरी हो रहा है। हाँ हाँ आई। करण, मुक्ति, उठ जाओ जाओ जाओ, अरे उठ जाओ जल्दी से। क्या हुआ माई, क्यों उठा रही हो? रोज इसलिए उठाती हूँ क्योंकि तुमको रोज स्कूल जाना है। हम बापू के साथ काम पे जा रहे हैं, तुम लोग खुद ही तैयार होके स्कूल चले जाना। बस 1 ही घंटा बचा है। तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। और सुनो, नाश्ता और खाना बना के रख दिया है, नाश्ता करके जाना और लौट के खाना खा लेना। नहीं माई, आज हम खाना खा के जाएंगे और लौट कर नाश्ता करेंगे। पगला गई है का? अरे माई, पगला तो तू गई है, जो हमें रोज रोज बताती रहती है। चलो उठो भी जल्दी से स्कूल जाना। हाँ 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 आई, चलती हूँ मैं। जल्दी आओ। काहे इतना वक्त लगाती है बिमला? देरी हो गया तो ठेकेदार पैसा काट लेगा ना। ना ना नहीं काटेंगे, चलिए चलिए। चलो। प्रणाम रघु भैया, प्रणाम बिमला दीदी। प्रणाम प्रणाम। चलो भी, अब ब्रश भी हम करवा देगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना हमरे हाथ चल जाएंगे 2-2। रानी, निशा जल्दी हाथ चलाओ वरना सच में हमारे हाथ चल जाएंगे। मेहनत मजदूरी करने वाले 2 जोड़ों के ये 4 बच्चे, करण, उसकी बहन मुक्ति जायसवाल और रानी और उसकी बहन निशा ठाकुर, सभी गांव के एकमात्र गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। करण 5वीं कक्षा में था, उसकी बहन मुक्ति और रानी 3री कक्षा में थी और रानी की बड़ी बहन निशा 4थी कक्षा में थी। चलो चलो क्लास में चलो। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले ये 4 बच्चे एक साथ स्कूल जाते और एक साथ स्कूल से लौटते। उनके स्कूल जाने का एक ही रास्ता था जहां से वो चलकर आते जाते। दोपहर का वक्त इन बच्चों के खेलने का वक्त होता और वो तब तक खेल में खोए हुए रहते जब तक उनके माँ बाप लौटकर उनके पीछे न लग जाते पढ़ाई और होमवर्क करने के लिए। वो दिन साल 2013 का था जब करण जायसवाल और उसकी छोटी बहन मुक्ति जायसवाल अपने पड़ोस की निशा ठाकुर और उसकी छोटी बहन रानी ठाकुर के साथ मिलकर रोज की तरह स्कूल के लिए पैदल निकल पड़े थे। लेकिन 2013 के उस दिन ये चारों बच्चे अपने घर नहीं लौटे। विद्या, ए विद्या, बच्चों को देखा क्या? नहीं, कोई आवाज भी नहीं सुनी। हम सोच ही रहे थे बच्चे आज बाहर खेल क्यों नहीं रहे हैं। और ये करण और मुक्ति को भी नहीं देखा? अरे उनके घर में तो ताला लगा हुआ है। अरे विमला के घर की चाबी तो यही है, मतलब करण और मुक्ति भी स्कूल से लौटे नहीं है। वो चारों तो हमेशा साथ ही रहते हैं। हाँ, 2:30 बजे स्कूल छूटता है, 2:15 तक तो वो लोग घर पे आके खाना भी खा लेते हैं। आज 3:30 हो गए, अब तक क्यों नहीं आए? अरे दीदी, स्कूल में रोक लिया होगा या फिर रास्ते में खेलने में मगन हो गए होंगे। अच्छे हैं ये अली। क्या हुआ रे मंजू? 4 बज गए, रानी और निशा अभी तक नहीं आए स्कूल से। और करण मुक्ति लौटा है? वो लोग भी नहीं आए अब तक। तो कहीं खेल वेल रहे होंगे। एक काम करो ना, स्कूल जाके देखो। हाँ, और रास्ते पे नजर रखना। अरे बिमला। हाँ। अरे जाके घर देखना क्या हुआ। मतलब क्या हुआ? अरे मंजू बहन का फोन आया था, कह रही बच्चे नहीं लौटे अभी तक, ना उनके ना हमारे। जाके देख जरा। बिमला, हमने देखा, चाबी अभी भी वही है। शायद खाना वाना खा के कहीं खेलने मिलने गए हो। अंदर देख लेते हैं। नहीं, खाने को तो छुआ भी नहीं। मंजू दीदी, बच्चे आते तो पता तो चलता, आवाज तो होती ना। अरे पर 5 बज गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे साथ मंजू बहन और विद्या भी है। हम तीनों जा रहे हैं स्कूल में पूछने के लिए। तुम जरा गांव में ढूंढो ना तरुण। घर नहीं लौटे तो बिमला दी, करण और मुक्ति गए कहाँ? हमको नहीं ना पता, वो रानी और निशा भी नहीं लौटे अब तक।
तुम जरा देखो ना कहाँ हैं चारों। जी अभी जाते हैं। माजिद भाई, हमारी दीदी का जरूरी काम निकला है, आधा घंटा में लौट आएंगे। अरे लेकिन देख, आधे घंटे ज्यादा नहीं तरुण, 4-4 गाड़ियां खड़ी है लाइन में। जी माजिद भाई। हाँ। अरे स्कूल तो बंद हो गया, स्कूल में कहाँ से होंगे बच्चे? घर पे भी तो नहीं है ना। भैया जरा स्कूल के कमरे खोल के तो देख लो, पता चला कि खेलते खेलते वो ही रह गए। अरे कैसी बात कर रहे हो जी? एक एक क्लास देखने के बाद ही बाहर से ताला लगाता हूँ मैं। अरे भैया काहे इतना बहस कर रहे हो? एक बार ताला खोल के दिखा दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मैं क्या पागल हूँ? जो क्लास में बच्चे बैठे और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा? ए लालो। मेरा नाम लालू नहीं ललित है, ललित बोलो। वो करण तेरी क्लास में है ना? 3 करण है क्लास में। कौन से करण की बात कर रहे हो? करण जायसवाल। हाँ, करण जायसवाल मेरी क्लास में। क्यों, क्या हुआ? कहाँ रे करण? कुछ मालूम है? मुझे क्या मालूम, अपने घर पर होगा और कहाँ होगा। अरे नहीं है ना घर पर। क्यों? अबे तभी तो तुझसे पूछ रहे हैं ना। ये करण और उसको बहन मुक्ति कहाँ गए होंगे? और वो पड़ोस की 2 बच्चियां रानी और निशा बहनें हैं, तेरे स्कूल में है, वो भी घर नहीं पहुंची। जानता है कुछ? मुझे क्या पता। कोई खबर मिली? ना योगेश, पूरा गांव छान लिए हम, कहीं नहीं मिले। गांव के जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सभी से पूछ लिया। क्या योगेश भाई, आपने फिर अपना ठेला हमारे घर के सामने खड़ा कर दिया। ए विद्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ बच्चे घुमा, तुम्हें ठेला की पड़ी है? अरे नहीं नहीं, हम तो बस कह रहे थे, वो रोज योगेश भाई को याद दिलाना पड़ता है ना, वरना वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं लगाया। अरे बस करो अब। क्या करें रघु, अब बच्चे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? योगेश भैया, जीजा जी, हमें लगता है कि अब हमें पुलिस में रपट लिखानी चाहिए। इतने छोटे बच्चे हैं, ना स्कूल में है ना सारे गांव में। इतनी रात हो गई, घर नहीं लौटे, हमें कुछ गलत लगता है। सब उन बच्चों की माँ आई थी यहाँ पे, मैंने उनको एक एक कमरा खोल के दिखाया जी। नाम क्या तेरा? जीतू पासवान। इन 4 बच्चों को आज स्कूल से निकलते देखा था तूने? देखो साहब, स्कूल में जी बहुत सारे बच्चे आते हैं जी, अब इन खास 4 बच्चों को मैंने देखा हो, मैं बोल नहीं सकता जी। अच्छा, याद करके अच्छी तरह से ये बता कि ये चारों बच्चे आज सुबह स्कूल आए भी थे? देखो जी, ये तो आपको स्कूल के रजिस्टर से पता चलेगा जी, वो मास्टर साहब रोज सुबह हाजिरी लेते हैं ना। ठीक है, रजिस्टर ले। पर साहब वो तो स्टाफ कमरे की अलमारी में है, और अलमारी की चाबी हेडमास्टर साहब के पास है। देख जीतू, हेडमास्टर साहब आसपास ही रहते होंगे और उनके पास मोबाइल तो होगा ही, तेरे पास उनका नंबर होगा जो तेरे मोबाइल में होगा। 4 बच्चे स्कूल से घर ना पहुंचे तो ढूंढना तो पड़ेगा ना उन्हें। एक मिनट, 44 78 72 575। हेडमास्टर साहब, हम और हमारे पति रघु जायसवाल, हम बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। हम सुबह ही निकल जाते हैं अपने काम पर। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे करण और मुक्ति स्कूल जाते हैं। साइड कहाँ है तुम्हारा? वो जिला पानी विभाग का जो बिल्डिंग बन रहा है ना, वही है मैडम। और आप दोनों? मैडम हमारा नाम योगेश है, ये नियाजगंज के बाजार में सब्जी का ठेला लगाते हैं। ये हमारी घरवाली है मंजू। मैडम जी हम तो घर पर ही रहते हैं। मैडम जी, ये हमारा छोटा भाई है तरुण। यहाँ पास के गैराज में मैकेनिक का काम करते हैं, यहाँ सामने रहते हैं। और आप? हम विद्या, इनकी पत्नी। मैडम जी, चारों बच्चे दोपहर 2:30 बजे तक आ जाते हैं। हम घर का चाबी उधर ही रखते हैं। स्कूल से आने के बाद करण और मुक्ति दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, फिर खाना वाना गर्म करके खा लेते, इधर ही खेलते, नहीं तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग कहीं चले गए और हमें ना बताया हो। वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन अगर कहीं दूर गए हो तो कोई बड़ा जरूर साथ होता है। कहीं दूर मतलब? मतलब मंदिर गए हो या फिर मेले में गए हो। हमें चारों बच्चों की सबसे हाल ही में ली गई तस्वीरें चाहिए। तीसरी कक्षा, मुक्ति और रानी का क्लास।
रानी ठाकुर मुक्ति जायसवाल आज क्लास में प्रेजेंट थी, तीसरी क्लास। रानी की बड़ी बहन निशा, वो भी आज प्रेजेंट थी, 4th स्टैंडर्ड। और करण जायसवाल 5वीं कक्षा में हाजिर था सर। चारों बच्चे आज स्कूल आए थे। सर आए थे तो स्कूल से गए भी होंगे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। छोटा सा गांव है सर, सब सभी को जानते हैं। ऐसे कैसे 4 छोटे छोटे बच्चे बीच रास्ते से गायब हो सकते हैं? सुशीला, बच्चों के माँ बाप ने कुछ कहा? ये आपसी दुश्मनी का केस हो सकता है जो कि इसने बच्चों से निकाली? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सर 2 बच्चे एक परिवार से हैं और 2 बच्चे दूसरे परिवार से, और ये दोनों परिवार आपस में पड़ोसी हैं, बस इतना सा कनेक्शन है। तो अगर किसी की दुश्मनी हुई होगी तो इन दोनों परिवारों के साथ हुई होगी सर। भारद्वाज, ये भी तो हो सकता है कि दुश्मनी किसी एक ही परिवार से हो और एक ही परिवार के 2 बच्चों को उठाना हो। चारों बच्चों को सिर्फ इसलिए उठा लिया हो क्योंकि स्कूल से चारों बच्चे साथ में वापस आ रहे थे। रोती रोती की कोई मांग हुई? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये अपहरण का केस हो सकता है। दोनों परिवार दिहाड़ी कमाई पर चलते हैं। करण और मुक्ति के माँ बाप बिल्डिंग कामगार हैं और निशा और रानी का बाप सब्जी का ठेला लगाता है। करण और मुक्ति का एक मामा भी है पड़ोस में जो मैकेनिक है। सर ऐसे गरीब लोगों से कोई क्या फिरौती वसूल करे? सबसे पहली चीज, भारद्वाज, इन चारों बच्चों के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स आसपास के जितने भी थाने हैं सब में भिजवा दो। रोहतक सिटी के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं सब पर इतला कर दो। बच्चे छोटे हैं, कुछ भी होने से पहले हमें बच्चों को वापस लाना है। सर। सुशीला, सर, पता करो इस गांव में आसपास के एरिया में इससे पहले कोई बच्चों की किडनैपिंग हुई है? जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, हमारे खबरी हैं, सबसे पूछताछ करो। हमारा टारगेट होना चाहिए अगले 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इन बच्चों को सही सलामत इनके माँ बाप तक पहुंचाना है। बात यूं है दरोगा साहब, हमारे गांव में कितने परिवार होंगे? 150, 155 तो होंगे ही। अब अगर कोई बाहर का आदमी आके हमारे बच्चों पे नजर रखेगा तो हमारे गांव वालों की भी तो नजर पड़ेगी ना उस पे। मेरा सवाल भी तो यही है कि गांव में कोई बाहर वाला देखा क्या? अब आप ही बताओ दरोगा साहब कि हमारे गांव में सबसे पहली नजर किसकी है? किराने वाली। आपने उससे बात की? करेंगे तो सबसे बात करेंगे। अब दरोगा साहब इसे यूं सोचो, बच्चों का स्कूल कहाँ है? गांव के बाहर। ऐसा भी तो हो सके कोई बाहर का आदमी गाड़ी लेके आया हो और बच्चों को बोला हो, आओ बच्चों तुमको मैं गाड़ी पे बिठा के तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, और उसे कहीं और ले गया हो तो? हाँ तो हो तो सके है, पर आपको ऐसा क्यों लगे है कि कोई बाहर का आदमी गाड़ी लेके आया होगा, बच्चों को फंसाया होगा और बैठा के कहीं ले गया? क्योंकि 10 साल पहले जो हुआ था वो अभी तो हो सके। ये हुआ था 10 साल पहले तब? हमारे पड़ोस में गांव है दोदरिया, वहां हूबहू ऐसी ही घटना घटी थी। विनोद, बच्चों के माँ बाप ने यही रास्ता बताया था ना, बच्चों के स्कूल का रास्ता? जी मैडम जी। रास्ता सीधा बच्चों के गांव हो जाता है। जी मैडम जी, बच्चे रोज यहीं से आते थे, यहीं से जाते थे। सारे रास्ते में ना तो एक दुकान है और ना ही कोई घर है। तो देखते हैं गांव में क्या मिलता है। देखो मैडम जी, इस गांव के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जावे हैं, सरकारी वाले, और गुजरते तो यहीं से हैं। उनमें से 4 गायब हुए हैं। सुना गांव वालों से। तो क्या ये 4 बच्चे कल तुम्हारे दुकान के सामने से गुजरे थे? गुजरे होंगे जी, मैंने ध्यान ना दिया। और फिर वैसे भी हम सारे बच्चों को नाम और शक्ल से थोड़ी पहचानते हैं। ये थे वो 4 बच्चे। मैंने ध्यान ना दिया मैडम जी। अगर कोई बच्चों को तुम्हारे दुकान के सामने से जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा तो ध्यान जाएगा? क्यों ना जाएगा जी,
पर यहाँ ऐसा कुछ होया नहीं है। और मैडम जी, ये भी तो हो सके कि ये बच्चे घर जाने की बजाय पास वाले मेले में चले गए हों और लौटने के टाइम पे रास्ता भटक गए हों, या कोई रास्ते में आ गया हो। सुनिए, इन बच्चों को कहीं देखा है? मैडम जी, मेला है मेला, यहाँ हज़ारों लोग आते जाते हैं, इसका चेहरा कौन याद रखता है? पर साहब, बच्चे बहुत छोटे हैं मेला में अकेले जाने के लिए, और जहाँ तक हमको लगता है वो बिन बताए कहीं जाएंगे नहीं। रघु, योगेश, क्या तुम दोनों की किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी? रोजी रोटी कमाने में सारा टाइम निकलता है साहब, दुश्मनी क्या निभाएंगे किसी से। गरीबी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है सर जी, रोज उसी से लड़ते हैं। पर साहब, बड़ों का लड़ाई में बच्चों को कौन गायब करता है? करता है तरुण। दुश्मनी हर तरीके से निभाई जाती है। करने को कोई कुछ भी कर सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तुम सब लोग अच्छी तरह से याद करो, अपनी पत्नियों से भी पूछो, क्या कभी किसी ने उन्हें कोई धमकी दी थी? गलती से भी किसी के मुंह से निकल गया था कि बच्चे के साथ कुछ करेंगे? चारों बच्चों के क्लास में हर बच्चे से एक एक करके मैंने पर्सनली पूछा है। कुछ पता चला? चारों बच्चे आखिरी क्लास तक स्कूल में ही थे। क्या बच्चों ने रोज की तरह इन चारों को स्कूल से एक साथ निकलते देखा? अब बच्चे हैं सर, सभी अपने आप में मगन होते हैं स्कूल के बाद। किसी ने कोई ठोस बात तो नहीं की कि साथ जाते देखा है, और वैसे भी सर बात बात में बात पलटते रहते हैं। अच्छा, इन चारों बच्चों में से किसी एक ने भी किसी बच्चे से बात की कि स्कूल के बाद ये लोग कहीं जाने वाले हैं, मेले में या फिर कहीं और? नहीं सर, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, और आपके कहने पर मैंने स्कूल के स्टोर रूम और बाथरूम की तलाशी ली, ना तो वहां बच्चे मिले और ना कोई निशानी, और झगड़े के बारे में भी पूछताछ किया सर। अब तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों की क्या लड़ाई हो सकती है सर? थैंक यू। क्या ये अंदर की बात हो सकती है? क्या इन दोनों जोड़ों के बीच का मसला हो सकता है? चार बच्चे ऐसे किसी अजनबी के साथ तो नहीं जा सकते। नहीं मैडम जी, मैंने कभी रघु और विमला को उल्टी सीधी बात करते नहीं सुना, ना किसी से झगड़ा ना कुछ। शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि किसी भी कारण इन दोनों ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ ही अपने बच्चे भी गायब करवा दिए हो? बिल्कुल नहीं मैडम जी, वो लोग तो मेहनत करके पाई पाई जोड़ रहे थे ताकि उनके बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा सके। वो उनको अपने से बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। साहब, ये जो योगेश ठाकुर है 15 साल से मुझसे ही सब्जियां लेता है अपने ठेले के लिए। और तो मैं ये कहूँगा कि ये जो योगेश ठाकुर है वो कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा, और ना ही किसी और के बच्चों के साथ। ठीक है, योगेश नहीं करेगा तो फिर कौन कर सकता है? इस पूरे मार्केट में इतनी दुश्मनी योगेश के साथ किसकी है? इस वक्त तो गांव का एक ही दुश्मन, वो है डर। जब से ये बात गांव में फैली है ना, सभी अपने अपने बच्चों के लिए फिक्र कर रहे हैं। लोग रातों को पहरा भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आइए माजी जी। मैडम जी, उस दिन जैसे तरुण के आपा का फोन आया, वो तुरंत भाग निकला काम पर से। तरुण और उसकी बहन के बीच में कोई अनबन? अनबन? नहीं मैडम जी, तरुण बिमला का इकलौता भाई है और उसकी इकलौती बहन, दोनों काफी करीब है एक दूसरे के। क्या तरुण इन चार बच्चों को गायब कर सकता है या करवा सकता है? मैं मानता हूँ कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो, लेकिन तरुण ऐसा करेगा तो क्यों करेगा? गायब करके उसे क्या मिलेगा? सर जी, कोई खबर नहीं अभी तक। तीनों परिवारों को खूब खंगाला, लेकिन कोई अंदर की बात सामने नहीं आ रही। तुम्हारे रोहतक साइड का कोई गिरोह, ट्रैफिकिंग करने वाला, भिखारी माफिया? अभी तक तो कोई टिप नहीं मिली मैडम जी। वैसे जब से आपने बोला कि बच्चे गायब हो गए, उसी रात से रोहतक स्टेशन पे मेरे 3 बंदे फुल टाइम फील्डिंग कर रहे हैं। कोई भी खबर मिली पहले मेरा मोबाइल बजेगा, फिर आपका। गाँव और स्कूल के बीच एक रास्ता है, वो सबसे सुनसान है। हो सकता है वहीं से उठाए गए हों। वो तो हम भी जानते हैं राजेश, तू बस इतना पता लगा कि बच्चों को किसने उठाया और क्यों उठाया। यूपी और दिल्ली, वहाँ मेरे खास लोग हैं, भेजता हूँ फोटो उनको। एक 10 साल का बच्चा, 2 8 साल की और एक 9 साल की बच्ची। हो सकता है किसी ने उनको कुछ खिला पिला दिया हो, चोर हुआ ही ना हो। जैसे भी एक सिंगल आधी पौनी कोई भी टिप मुझे मिलती है, मैं तुरंत आपको फ़ोन करता हूँ मैडम। देखिए, मैं आप लोगों का दर्द
आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों की टेंशन अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन आप लोगों को दिलासा देने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि केस आगे बढ़ रहा है, हम केस के नजदीक हैं। दरअसल अभी तक हमारे कुछ हाथ नहीं लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों के बच्चों को कोई उठाकर ले गया है, लेकिन वो कौन है ये जानने के लिए, वो क्यों ले गया है ये जानना बहुत जरूरी है। और अभी तक हमें इसका कोई कारण पता नहीं चला है। साहब जी, हाँ, हमारे बच्चे तो मिल जाएंगे ना? बच्चों के बिना जीना दुश्वार हो गया है साहब। साहब, सारा गांव एक हफ्ते से ढूंढ रहा है। देखिए, हम जमीन आसमान एक कर रहे हैं। हर गैंग, हर गिरोह, हर क्रिमिनल का पीछा कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन अफसोस अभी तक हमें हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। लेकिन मिलेगा, सवाल का जवाब मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे। ये वादा है मेरा आप लोगों से, हम बच्चों को ढूंढ कर रहेंगे। मैडम, एक टिप मिली है, नाम है प्रिया। कौन प्रिया? करती है मैडम जी, सुत्तन कला में रहती है। ठीक है, पर बच्चों के केस से क्या लेना देना? ये आपकी तीली है मैडम, जलाओ इसे, शायद थोड़ा अंधेरा दूर हो जाए बच्चों के केस पर से। उषा तिवारी न्यासगंज की है? हाँ साहब, दरअसल गांव का एक नाई है, श्यामू नाई। बंदी उसके बगल वाले घर में ही रहती है, और श्यामू घर वाले ने कुछ सुन लिया है। क्या सुन लिया? उषा किसी बाहर वाले का जिक्र कर रही थी साहब, जो बच्चे उठाने का काम करता है। जी मैडम। प्रिया, हाँ, क्या बात है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? करण जायसवाल, मुक्ति जायसवाल, निशा ठाकुर और रानी ठाकुर, जिनको तूने अगवा किया है। अरे साहब, आप लोग कुछ तो बताइए, सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस बाहर वाले की बातें कर रही थी उषा, जो बच्चे उठवाता है? कौन है वो? नाम क्या उसका? अरे कौन बाहर वाला? यही तो तुम हमें बताओगी। वो कौन सा आदमी है जिसने तुम्हारे गांव के बच्चे करण, मुक्ति, निशा और रानी को उठवा लिया है? हेलो हेलो मैडम जी, आप लोग पुलिस से हैं, मैं जो भी हूँ सुन रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी इल्जाम लगा दोगे। बच्चे उठाने के बाद मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ, बहुत गलत काम है ये। और तू जो करती है उसमें तुझे कुछ गलत नहीं दिखता? तुझे फर्क समझ में आता है क्या सही है और क्या गलत? एक मिनट मैडम, मैं क्या करती हूँ, अपना बेचती हूँ तो अपनी मर्जी से बेचती हूँ। अपने घर में यहाँ पति कुछ खास कमाता नहीं है मेरा, और मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। धंधा कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ, तो इससे अगर किसी को तकलीफ होती है तो मुझे होती है, होती थी। तो आप ये सही गलत का पार्ट ना मुझे तो मत ही पढ़ाओ। सीधा सीधा बोल, क्या जानती है बच्चों के बारे में? गांव में पोस्टर देखे हैं और लोगों से सुना है, उसके आगे कुछ नहीं। बच्चे, खासकर बच्चियाँ, तेरे काफ़ी खरीदी बेची जाती, और तेरा इन गैंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं? नहीं है मैडम, नहीं है। अरे मेरा तो कोई दल्ला भी नहीं है, और मैं किसी और के काम से कोई मतलब रखती ही नहीं हूँ। कौन बाहर वाला? साफ साफ बताइए। देखिए, बच्चों को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और अब हमारा सब्र भी टूट रहा है। साहब, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने बच्चे को डराने के लिए वो बातें बोल रही थी। मुझे नहीं पता कि श्यामू की पत्नी गौरी ने क्या सुना और क्या समझकर बैठ गई। वो बाहर वाले आएंगे और तुमको उठा के लेके जाएंगे, जैसे वो 4 बच्चों को लेकर गए। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का है साहब, वो बार बार अकेले मेले में जाने की जिद कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए वो बात बोली थी, आप मेरा विश्वास करिए। लेकिन बाबा के साथ कैसे जाऊं? वो 2 रात 10 बजे से पहले आते ही नहीं, और मेला 9 बजे खत्म हो जाता है। एक बार मना कर दिया ना, अकेले नहीं जाना मतलब नहीं जाना। लेकिन क्यों नहीं जा सकता अकेले? क्योंकि बाहर जमाना खराब है, इतना याद रख। वो बाहर वाला आएगा और उठा ले जाएगा, जैसे वो 4 बच्चों को लेकर गया। तुझे पता है वो उन बच्चों को कहाँ लेकर गया? कहाँ लेकर गया? और आप ही बताइए साहब, कौन सी माएँ होती है जो ऐसी बातें नहीं करती हैं अपने बच्चों को डराने के लिए? मैंने सिर्फ इसलिए वो बातें बोली ताकि वो जिद ना करे। मैं सिर्फ उसे डरा रही थी और कुछ नहीं। इस तरह से बच्चे को मत डराया करें। वैसे भी बच्चे गायब होने के बाद पूरा गांव डरा हुआ है, सो प्लीज आगे से ख्याल रखिएगा।
मैं समझ सकती हूँ। उन माँ बाप के बारे में सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता। अगर उनकी जगह मेरा बबलू होता तो मैं सच में मर जाती। सर, सर उस वक्त प्रिया से कुछ नहीं मिल पाया। सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया सर, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोई भी एंगल खाली छूटा? बिल्कुल भी नहीं छूटा है सर। बच्चों के माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, उनके पीछे लोग भी लगवाए सर। सबकी हिस्ट्री निकाली, सबके फोन रिकॉर्ड चेक हुए, फिर भी कुछ नहीं मिला। हम क्या ऐसा सही नहीं कर रहे हैं जिसके चलते एक भी सिंगल सुराग हमारे हाथ नहीं लग रहा है? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 बच्चे गायब हुए। ये चारों बच्चे रोज की तरह घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल से घर के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में गायब। इन्हें हवा निकल गई, जमीन निकल गई या फिर आसमान निकल गया। 2 महीने हो गए। रघु भाई साहब और विमला गांव छोड़ के जा रहे हैं और तरुण और विद्या भी। मन ही नहीं लगता यार योगेश, बच्चों का याद सताता है तो कहीं और जाके शायद। तरुण तू भी? हाँ भैया, हम तो यहाँ आए थे दीदी और जीजा जी के साथ रहने। अभी सब होने के बाद हमारा भी यहाँ मन नहीं लगता। पता नहीं भगवान ने हमें क्यों चुना इतना बड़ा दर्द देने को। दोनों बच्चे एक साथ, पता नहीं कौन ले गया और क्यों ले गया। किस हाल में होंगे हमारे बच्चे। रघु, बिमला, बिमला का भाई तरुण और उसकी पत्नी विद्या एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश में पुरानी बस्ती छोड़कर निकल आए। पर क्या बच्चों को खोने का दर्द उन्हें नई शुरुआत करने देता? कुछ ही समय में तरुण और विद्या भी अपने रास्ते चले गए और रघु और बिमला अपने। दूसरी ओर एक पुलिस ऑफिसर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिसने ठान लिया था कि वो बच्चों को ढूंढ कर रहेगा। भारद्वाज, सुशीला, खबर मिली है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिकिंग माफिया के 3 लोग पकड़े गए और उनके पास से 15 बच्चे बरामद हुए। सर, मैं करण, मुक्ति, निशा और रानी के फोटोज अभी फैक्स कर देती हूँ। उनके सारे डिटेल्स भी अपडेट कर देती हूँ। ना, इतने से काम नहीं होगा। तुम दोनों को वहां खुद जाना होगा और खुद जाकर देखना होगा कि उन 15 बच्चों में से ये 4 बच्चे हैं या नहीं, या इन चारों में से कोई एक भी। क्लियर सर? भारद्वाज, लखनऊ के इंस्पेक्टर चतुर्वेदी से मेरी बात हुई है। उन्होंने 7 बच्चे रेस्क्यू किए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट से। उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी। तुम एक काम करो, अपनी फाइल वहां पर भेज दो तुरंत, अभी, देर मत कर। ओके? हाँ रमाकांत, एक मिनट। 1 मिनट। जो लड़का है करण जायसवाल, उसकी एज हो गई होगी इस वक्त 11 साल और उसकी बहन मुक्ति जायसवाल, उसकी एज हो गई होगी 9 साल। रानी ठाकुर की एज भी 9 साल और उसकी बड़ी बहन निशा ठाकुर, वो हो गई होगी 10 साल की। अरे बच्चों से एक बार पूछो तो सही, हो सकता है कि ट्रैफिकर्स ने हो बच्चों को, बच्चे भूल गए हो। एक काम करो, जो लड़का है करण जायसवाल, उसको बोलो कि उसके माँ बाप का नाम रघु और बिमला जायसवाल। सर। सुशीला, ये जो 4 बच्चे मिसिंग हैं, करण, मुक्ति, निशा, रानी, इनकी फोटो जिपनेट पर है? जी हाँ सर, पिछले 1 साल से है और सारे पुलिस स्टेशंस में भी है। बराबर रिमाइंडर देते रहना, इनकी एज भी अपडेट करते रहना, भूलना मत। हम भेजते रहते हैं सर, और आगे भी जरूर भेजेंगे। गुड। हम इन बच्चों को ढूंढ कर ही दम लेंगे। समय बीतता गया, भरोसा अब एक औपचारिक जज्बात बनकर रह गया था, पर फिर भी इंतजार था। एक जलता दिया था जो तब तक नहीं बुझने वाला था जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इन 4 बच्चों के साथ हुआ क्या था।
2013 में गायब हुए करण, मुक्ति, निशा और रानी अब 2 साल से गायब थे। 2015 आ गया था, पर पुलिस के हाथों में एक भी सुराग नहीं था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर गोयल अब ट्रांसफर और प्रमोशन के साथ दूसरी पोस्टिंग ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन 4 गायब बच्चों का अनसुलझा केस उस ऑफिसर को अब भी तकलीफ दे रहा था। लेकिन उनके शिफ्ट होने के कुछ ही दिन पहले आखिरकार इस केस में पहला ब्रेक थ्रू आया, और वो भी ऐसी जगह से जहां से कोई अपेक्षा नहीं थी। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम नयन यादव है। और हमें मयूर गुप्ता। कहाँ से आए आप? जी कानपुर से। क्या जानते हैं आप इन 4 बच्चों के बारे में? मैडम ये 4 बच्चे 2 साल पहले यहाँ नियाजगंज से गायब हुए थे। आप क्या जानते हैं जो कानपुर से यहाँ बताने आए हैं? क्या जानते हो उन बच्चों के बारे में? साहब हमें नहीं पता इन बच्चों के बारे में। हम लोग तो कानपुर से हैं और पहली बार आए हैं नियाजगंज में। साहब हमारा दोस्त बताया था हमें इन बच्चों के बारे में, तो उसका बात सुन के हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? कौन है दोस्त तुम्हारा? उन बच्चों के बारे में क्या जानता है? नाम क्या है उसका? गिरीश मिश्रा। वाह भाई गिरीश, बड़ा बहादुर है। 3 रुपया के गिलास में सारी भड़ास कुर्बान। साले फट्टू अब है तुम, फट्टू। चुप साले, फट्टू किसको बोल रहे हैं? किस है? हमें? अरे जानता नहीं हम कौन है? तुम डरे हुए इंसान हो साले, जिसको क्या बोलते हैं पता है? फट्टू। खबरदार साले, जो हमें फिर से फट्टू बोले तो कसम गायब करवा देंगे दोनों को। हम मालूम भी नहीं चलेगा, सीधे गायब। गायब? मतलब तुम हमें गायब करवा दोगे और हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा? वाह भैया, तुम तो जादूगर निकले बे। छू मंत्र जादू मंत्र, छू मंत्र जादू मंत्र। मजाक उड़ा रहे हो हमारा? हैं? हिम्मत देखनी हमारी तो जाओ हरियाणा, नियाजगंज गांव थाना में जाकर पता करो। 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चे उठाए हम, 4। और आज तक पुलिस वालों को उनका बाल तक नहीं मिला, समझे? ओह, बच्चे उठाए तो यही है साले तुम्हारी औकात है? बच्चे भी मजाक उड़ाते हो। और क्या बोल के पुकारते थे तुझे? लल्लू या फट्टू? चुप साले चुप। स्टोरी सुनोगे ना हमरा तो अपना कांप जाएगा तुम्हारा, पेशाब निकल जाएगा डर के मारे, समझे? वो है हम, पुलिस वाला, बच्चों का माँ बाप सब पगला गए हैं कि बच्चे गए कहाँ। वो सिर्फ एक आदमी जानता है, वो है हम। साहब ये गिरीश हमारे साथ काम करता है, 2 लगाने के बाद हमेशा बकवास करता है और हम दोनों उसकी खिंचाई करते हैं। लेकिन साहब ये बच्चों वाली बात वो पहले कभी नहीं किया था, तो बोला तो बड़ा अजीब सा लगा हमें। तो बस हम पहुंच आए बिना उसे बताए, सोचा पता तो करें माजरा क्या है। ये नाम गिरीश मिश्रा हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी सामने आया? नहीं सर। कभी नहीं सर। साहब 1 सेकंड, हमारे पास फोटो है इसका। तरुण, बिमला का भाई। मजाक उड़ा रहा हमारा? हैं? हिम्मत देखनी हमरी तो जाओ साला हरियाणा, नियाजगंज गांव थाना में जाकर पता करो। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 बच्चे गायब किए हम, और पुलिस को एक बाल तक नहीं मिला, समझे? इसकी पत्नी विद्या, वो भी है इसके साथ? विद्या? नहीं साहब, इसकी बीवी का नाम तो चंदा है। कोई बच्चे हैं उनके साथ? बच्चे तो कभी नहीं देखे साहब। पिछले 8 महीने से वो हमारे साथ गैराज में काम कर रहा है, लेकिन शुरू से अपना नाम गिरीश मिश्रा ही बताया हमें। इस वक्त कहाँ है? साहब कानपुर में होगा। नंबर 2 उसको।
ये दोनों हमारी नजरों के सामने रहेंगे। हमारे साथ कानपुर चलेंगे। हम इस तरुण उर्फ ग्रीश मिश्रा को कॉल नहीं करेंगे, सीधा उठाएंगे। राइट सर। सुशीला, तुम ये बात रघु और बिमला तक पहुंचा दो। और याद रहे, ये केस अभी तक हमने क्रैक नहीं किया है। सर, बच्चे गायब होने के 6 महीने बाद ही रघु और बिमला नियाजगंज छोड़कर कहीं और जाके बस गए, और उसी वक्त तरुण और विद्या भी अपने रास्ते चले गए। क्या इस केस में रघु और बिमला भी शामिल है, या फिर ये सिर्फ तरुण और विद्या ने किया है? योगेश, ये रघु और बिमला कहाँ हैं? मैडम जी, वो तो 1-1.5 साल से दिल्ली में है। बच्चों के बारे में कुछ पता चला मैडम? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो रघु का नंबर लगा रही थी और उसका नंबर बंद आ रहा था। कोई नया नंबर है क्या उसका? हाँ मैडम है, पर घर पर है। तुम लोगों की बात होती रहती है? जी हाँ, पर बात क्या है मैडम जी? पर मैडम जी, आप ऐसे अचानक हमसे नंबर क्यों ले रही हैं? हमें पता चला है कि तुम्हारे और रघु और बिमला के बच्चे गायब होने के पीछे शायद तरुण का हाथ हो सकता है, और इसमें शायद रघु और बिमला भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तुम लोग याद करो, कभी रघु और बिमला के साथ कोई झगड़ा हुआ था, छोटे से छोटा, या फिर तरुण और विद्या के साथ कोई अनबन, कोई मसला, कुछ भी? बिमला के साथ तो हमारी बहुत अच्छी जमती थी, और रघु भाई साहब भी बड़े ही भले आदमी हैं। और विद्या और तरुण कैसे थे? उनके साथ अच्छी नहीं जमती थी? अब आप पूछ रही है तो याद आ रहा है हल्का हल्का सा। ये जो विद्या थी ना, वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी स्वभाव से। अरे ये क्या मंजू दीदी, हमने अभी झाड़ू लगाया और कचरा का डब्बा यहाँ रख के जा रही हैं। अरे तो क्या हुआ, हमने कचरे का डब्बा ही रखा है, वो तो वो सफाई वाला आके लेके जाएगा। तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? अरे परेशान होने वाली तो बात ही है, अभी आपने तो कचरा रख दिया, मगर आप पहरेदारी करेंगी नहीं ना। अभी आएगा वो गले कुत्ता, सब बिखरा के चला जाएगा हमारे घर के सामने, और हमको दोबारा झाड़ू मारना पड़ेगा। अब सुबह में ही काहे नहीं रख देती है कचरा, ताकि हमको एक ही बार झाड़ू मारना पड़े? ये क्या बात हुई? अब हम हमारे घर के काम के हिसाब से काम करेंगे या तुम्हारी साफ सफाई के हिसाब से? कमाल करती हो। कभी कूड़े कचरे को लेकर बहस, तो कभी इनके सब्जी के ठेले को लेकर। ओ योगेश भाई, आपने फिर अपना ठेला हमारे घर के सामने खड़ा कर दिया था। गलती हो गई, कल से हम यहाँ नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कोई बच्चों को क्यों गायब करेगा? पता नहीं मंजू, लेकिन आज पूरे 2 साल के बाद ये पता चला है कि शायद तरुण ने कुछ किया था। क्यों किया था, विद्या इसमें शामिल थी या नहीं, अभी कुछ मालूम नहीं। लेकिन रघु भाई साहब और विमला, वो भी इस सब में मिले हुए होंगे, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। खबर सिर्फ इतनी थी कि तरुण विमला का छोटा भाई कानपुर में गिरीश मिश्रा के नाम से जी रहा था, और उसने इन 4 बच्चों को गायब करने का दावा किया था। लेकिन तरुण ने ऐसा दर्दनाक दावा किया क्यों था? दर्द क्या था, क्यों था? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी और किससे थी? ये कैसा गुस्सा था? लेकिन जिस सवाल से अब भी सब बेखबर थे, वो ये था कि करण, रानी, मुक्ति और निशा आखिर थे कहां, किस हाल में थे? तरुण उर्फ ग्रीश, बच्चे कहाँ हैं? करण, मुक्ति, निशा और रानी। बिमला जायसवाल। जी। आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं साहब जी? तुम्हारा पति रघु कहाँ है? वो काम पर गए हैं, नरेला में काम करते हैं वो। बच्चे कहाँ हैं बिमला जी? बच्चे? करण और मुक्ति, और आपके पड़ोसी की 2 बच्चियां, निशा और रानी। जी नारंग साहब, बच्चे यहाँ नहीं है, और ना ही उनका सामान। मुझे नहीं लगता कि इन्हें पता भी है कि हुआ क्या था। सर, आप जरा रघु और बिमला को नियाजगंज आने को कहेंगे तुरंत। ठीक है। कहाँ है हमारी बच्चियां मैडम जी? हमें अभी पक्का पता नहीं है। मैडम जी, आप वो रघु भाई साहब और बिमला के बारे में कुछ कह रही थी, वो क्या था? मैं ये पूछ रही थी कि क्या आपकी बच्चियां उन दोनों के पास तो नहीं? लेकिन बच्चे तो उनके भी गायब हुए थे, तो हमारी बच्चियां उनके पास कैसे हो सकती हैं? योगेश जी, जुर्म की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बिमला का भाई तरुण हमारे कस्टडी में है, उसे सब पता है। हम उसे बुलवाएंगे और वो बोलेगा।
तरुण उर्फ ग्रीश मिश्रा, बच्चे कहाँ हैं? हमें नहीं मालूम साहब। वो मयूर और नयन आपसे झूठ बोल रहे साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। पता नहीं शराब के नशे में हम क्या बकवास कर गए साहब। हमें नहीं मालूम साहब। हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हम भी तो उतना ही परेशान थे। इस केस ने पिछले 2 साल से हम सबकी नींद हराम कर रखी है, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। ये धुन तू हमारे सामने गाना ही नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, तुझे सब कुछ अच्छी तरह से सुनाई देगा जब हम तेरे पति की एक एक हड्डी को बहुत अच्छी तरह से तोड़ेंगे, और उसके बाद तेरी भी धुलाई होगी जम के, कोई रहम नहीं। और तू तब तक पिटेगी जब तक ये बता नहीं देती कि बच्चे इस वक्त कहां हैं और किस हालत में। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर यहां से इतनी दूर कानपुर जाकर तू तरुण से ग्रीश मिश्रा क्यों बना? तेरी बीवी विद्या से चंदा क्यों बनी? साहब वो तो हमने अपने घर वालों के गुस्से से बचने के लिए नाम बदला था साहब। कैसा गुस्सा? न्यासगंज में तुम लोग तरुण और विद्या थे, तो कानपुर में ग्रीश और चंदा क्यों बने? वो हमारे पति ने कहा कि नाम बदल लेते हैं, वरना अगर कोई गांव का मिल गया और उसने हमें पहचान लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। कैसा बवाल? तेरी कहानी सुनने के लिए इस वक्त मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी से बोल, बच्चे कहाँ हैं? साहब हमें नहीं मालूम साहब, बच्चे कहाँ हैं। हमने इसलिए नाम नहीं बदला था साहब, सच कह रहे साहब। वो हम और विद्या भाग के शादी किए थे साहब, और हमारा गांव साहब कानपुर की तरफ ही पड़ता है, इसलिए डर गए थे कि कहीं कोई हमें पहचान ना ले साहब। अगर हमारे माँ बाबूजी को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे, हमें भी और आपको भी। अरे हम यहाँ कभी वापस आएंगे ही नहीं। तो क्या बिमला दीदी और रघु जीजा जी हमें अपनाएंगे? एक बार शादी हो जाए ना तो देखना सब अपना लेंगे। दीदी अब हम और विद्या पति पत्नी हैं। ना, बहुत गलत कर दिए तुम। जीजा जी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भाड़ में गया तुम्हारा प्रेम। अरे हम अपना जाति के बाहर झांक कर नहीं देखते हैं, और तुम तो मतलब एकदम। हम क्या करते दीदी? माँ बाबूजी हमारा सुन ही नहीं रहे थे, और इसके माँ बाबूजी जबरदस्ती इसका शादी कहीं और करने का बात कर रहे थे। खुद ही सोचो दीदी, 3 जिंदगी खराब होता, हमरा, विद्या का और उस लड़के का जिससे विद्या का शादी होता। 3 लोगों का बड़ा फिक्र है तुमको। ये नहीं सोचे तुम्हारे माँ बाबूजी का क्या इज्जत रहेगा गांव में, और ये लड़की के माँ बाबूजी बिरादरी के सामने सर लटकाए बैठे होंगे। ये नहीं सोचे तुम? देखो तरुण, इसे भगा के शादी करना ठीक ना है। दीदी उसका तरफ तो देखो ही मत तुम चुपचाप अपना गलती लेके अभी का भी निकल जाओ यहाँ से। तुम जो किए हो ना, वो सिर्फ एक कायर, बुद्धू और खुदगर्ज इंसान कर सकता है। नाक कटा दी हमारा। निकल जाओ। आज तक हम लोगों को स्वीकार नहीं किया दोनों तरफ से, इसीलिए हम अपना नाम बदल कर कानपुर में अपना गृहस्थी बसा लिए। तेरी गृहस्थी की कहानी सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है तरुण। हमें भी मालूम नहीं साहब बच्चे कहाँ हैं। सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। सर रौनकपुर गांव में भी पता किया और तरुण के माँ बाप से भी पूछताछ की, बच्चे वहां तो नहीं है। ये तरुण साफ झूठ बोल रहा है। और ये विद्या भी सर। इन दोनों को रघु और बिमला ने सपोर्ट नहीं किया था शादी के बाद। कहीं ये वजह तो नहीं है बच्चों को गायब करने के पीछे? सर तरुण तो करण और मुक्ति का मामा है, और रानी और निशा भी उसे अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो पड़ोसी था। पॉसिबल है ये तरुण बच्चों को स्कूल से निकलते ही मिल गया।
निशा और रानी को कोलेटरल डैमेज मान सकते हैं सर। लेकिन डैमेज क्या है? इस आदमी ने किया क्या होगा इन 4 बच्चों के साथ? 2 साल हो गए सर। 3rd डिग्री के बावजूद एक ही बात पैदा हुआ है कि शराब के नशे में बकवास करके अपने दोस्तों के साथ। इसे सच में नहीं मालूम कि बच्चे कहाँ। सर विद्या का भी कुछ ऐसा ही है। ये बिमला और रघु आज शाम को पहुंच रहे हैं सर। एक काम करते हैं, बिमला से बात करवाते हैं। बड़ी बहन है, शायद पिघला दे। पुलिस हमको कुछ बता ही नहीं रही है। तरुण और विद्या को अंदर किए हैं, पूछताछ जारी है। बच्चों की कोई खबर ही नहीं। बिमला, पुलिस कह रही है कि तुम्हारा भाई तरुण और विद्या कानपुर में अलग नाम से रह रहे थे, गिरीश मिश्रा और चंदा बनकर। तरुण ने शराब पी के अपने 2 दोस्तों को बोला है कि 4 बच्चों को उसी ने गायब किया है। गायब किया मतलब? है कहाँ वो? तरुण, बता दे भाई। देखो, हम तुम्हारी विद्या से शादी का विरोध किए थे, हमको सजा दे दो। बच्चों का क्या गलती? बता दो कहाँ है। हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तुमसे। माफी? माफी? एक कायर से, बुद्धू से, खुदगर्ज से नाक कटा दी। अरे क्या क्या नहीं बोले थे, जबकि हम डरे हुए थे, बेसहारा आपके पास आए थे। मदद के बजाय रास्ता दिखा दिए। बच्चे कहाँ हैं बता दो। करण हमारा भांजा और मुक्ति हमारी भांजी। हम जब विद्या कुछ खरीद के देते या घर का बना मिठाई देते तो तुम क्या बोलते कि ना लो, लौटा दो, वरना इनके जैसा हो जाओगे, मानो जैसा कोई रोग हो गया हो। इकलौते भाई है तुम्हारे, हमें हमेशा प्यार दिया तुमने, लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत था तुम्हारा, हमारे सर पर एक नए दुल्हन का जिम्मेदारी था, हाथ छोड़ दिया हमारा। मिल गई जीजा जी के साथ हमें बेइज्जत करने के लिए। तरुण, जो भी गिले शिकवे हैं, हम और तेरे जीजा जिंदगी भर माफी मांगेंगे। जो बोलो करेंगे। बस बच्चों से मिलवा दो। हमारे साथ गुस्सा थे, लेकिन मंजू बहन और योगेश भाई का क्या कसूर है? उनके बच्चों ने तो तुम्हारे कचू नहीं बिगाड़ा। कसूर ना उनके बच्चों का था और ना ही आपके बच्चों का। हमें तो बस जीजा जी को दर्द देना था, और आपको भी दीदी। हमको जितना दर्द देना दे दो यार, पहले बच्चों से तो मिलवा दो। 2 साल हो गए, तरस गए उनसे मिलने के लिए। बच्चे कहाँ हैं तरुण? अरे मामा जी, मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें और मुक्ति को मेला ले जाने आए हैं। मेला? अरे रानी निशा, तुम भी चलो मेला हमारे साथ, खूब मजा करेंगे। रानी और निशा को साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने हमको देख लिया था। वो मुंह खोल देते हैं, इसीलिए उनको साथ ले जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हाँ मंजू भाभी, हाँ सुनिए ना, हम ये करण मुक्ति के साथ आपकी रानी निशा को मेला ले जाएं? हाँ हाँ हाँ, घंटे तक आ जाएंगे। अजी हाँ, कुछ खिला भी देंगे। चलें? चलो बच्चा पार्टी, अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं, ठीक है? और चॉकलेट्स भी खा लेते हैं। हाँ, फिर चलेंगे मेले में। मामा जी, मुझे ना सब में बहुत मजा आ रहा है। मेला, चॉकलेट, सब कुछ। हमें भी। तरुण, बच्चे कहाँ हैं सर?
तरुण बोलता क्यों नहीं है? करण बेटा, यहाँ तो आओ एक सेकेंड। हाँ मामा जी। हम लोग हर महीना ऐसे ही घूमने आएंगे, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मामा जी। हैं? और तुम्हें मालूम है शहर में इससे भी 10 गुना बड़ा मेला लगता है, वहाँ भी लेकर चलेंगे तुम। सच में? हाँ हाँ। ये देखो मेरे पास तुमसे भी बड़ी चॉकलेट है। तो दीदी मुझे आधा। मैं क्यों दूँ? रानी खानी तो ना उसे, मेरे पास और है। मामा जी मेले में कब जाएंगे? अभी जाएंगे बेटा, बस चारों वही हैं जमीन के अंदर। अरे कहा बोला? कहाँ है हमारी बच्चियां? इमला कुछ तो बोल, हमारी रानी और निशा कहाँ है? काहे कछु नहीं बोल रही? चलते हैं मंजू बहन, योगेश। विद्या तुम्हें मालूम था, पहले दिन से मालूम था। तरुण ने हमें सब कुछ बता दिया। वो हमारे पति है साहब, हम डर गए थे। हमें मालूम था कि उनसे गलती हुई है। गलती? ये गलती सुधारी नहीं तुमने, इसे तुम ठीक कर सकते थे, छोड़ सकते थे ऐसे क्रूर इंसान को। तो परिवार बेचारे 2 साल तक तिल तिल कर किस्तों में तो ना मरते। भारद्वाज, चार्जशीट फाइल करो। जी सर। सुशीला, सर। तुम विद्या पे काम करो, उसे गवाह बनाओ। उसे पहले से सब कुछ मालूम था, अगर हम उसे गवाह बना पाए तो ये केस और मजबूत बनेगा। यस सर। तरुण को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस पर आईपीसी की धारा 365 के तहत किडनैपिंग का चार्ज भी लागू है। चारों बच्चों का डीएनए मैच किया गया और इस बात का पुष्टिकरण हुआ कि बरामद हुए कंकाल वाकई करण, मुक्ति, निशा और रानी के थे। गरीब तबके के 2 जोड़े पूरे 2 साल से अपने गायब हुए छोटे बच्चों को लेकर बेखबर थे और जब खबर आई तो चारों के अंदर कुरेदता दर्द एक खंजर के वार में बदल गया। वो चारों बच्चे 2 साल पहले उसी दिन मारे गए थे जिस दिन वो स्कूल से अपने घर नहीं लौटे थे। इन बच्चों का नरसंहार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान अपनी बहन और अपने जीजा को एक घरेलू मामले को लेकर दर्द देना चाहता था, प्रतिशोध चाहता था, जो उसने उनके बच्चों करण और मुक्ति को जान से मार कर लिया। पड़ोस में रहने वाले योगेश और मंजू ठाकुर का इस घरेलू झगड़े से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उनकी बच्चियां रानी और निशा भी मारी गईं ताकि वो गवाह न बन सके। इंसान अपने मानसिक घावों को इतनी अहमियत क्यों देता है, उसके साथ क्यों जीता रहता है? हम लोग बुरी यादों और मानसिक घावों से दूर हटकर जिंदगी को नए सिरे से क्यों नहीं शुरू कर पाते? क्यों इंसान को अपने आप को पीड़ित समझने में मजे आते हैं? और यह गलतफहमी क्यों होती है कि दर्द देने वाले को दर्द देने से अपना दर्द कम हो सकता है? जब भी कभी कोई तौहीन करता है, अपमान करता है, तब जरूरत होती है कि उसकी प्रतिक्रिया ठंडे दिमाग से सोच समझ कर दी जाए। अगर हम चोट करने वाले की हैसियत पर उतर आए और उस पर पलटवार करें तो दर्द और जिल्लत के चक्रव्यूह से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।